हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 संबंध। गीता के पिछले श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि दुर्योधन पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोण के पास गए और कुछ कहने लगे। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र यानी धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस श्लोक का अर्थ तो स्पष्ट है, लेकिन इसमें दुर्योधन की कूटनीति छुपी है। चूंकि शब्द मन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न नहीं कहते हुए द्रुपद पुत्रेण यानी द्रुपद पुत्र कहा, क्योंकि द्रुपद द्रोणाचार्य के साथ वैर भाव रखते थे और उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन ने यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग किया कि अब वैर निकालने का अच्छा समय है। वास्तव में द्रुपद पांचाल के राजा थे। ये शिखंडी धृष्टद्युम्न व द्रौपदी के पिता थे। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 166 में द्रुपद ने कहा, मैंने निष्पाप याज और उपयाज का सत्कार करके उनसे 2 संतानों की याचना की थी। एक तो ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके और दूसरी ऐसी कन्या के लिए प्रार्थना की जो वीर अर्जुन की पटरानी बन सके। मेरे इस उद्देश्य को सब लोग जानते हैं और महर्षि याज ने भी यही घोषित किया था। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और कृष्णा, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा भी है, उनको उत्पन्न किया था। अस्तु तव शिष्येण धीमता अर्थात आपके बुद्धिमान शिष्य। इससे दुर्योधन का यह भाव है कि हे द्रोणाचार्य, आप इतने उदार हैं कि द्रुपद ने आपको मारने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके पुत्र के रूप में धृष्टद्युम्न को प्राप्त किया। धृष्टद्युम्न का जन्म आपका वध करने के लिए हुआ है। यह आप जानते हुए भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीख ली, तथा देखिए वह आपका शिष्य होते हुए भी आपके विरुद्ध है और पांडव पक्ष में खड़ा है। ध्यान दें, धृष्टद्युम्न सदाचारी शिष्य था, फिर भी वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाले गुरु के विरोध में शिष्य का खड़ा होना शास्त्र सम्मत है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 21 में लिखा गया कि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और बुरे मार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना उचित है। तो इतना सब कहने पर भी दुर्योधन रुका नहीं और उसने कहा, वही धृष्टद्युम्न ने आपके द्वारा अर्जित विद्या से पांडवों की इतनी बड़ी भारी सेना को व्यूह रचना में खड़ा किया है। और ध्यान दें आचार्य, आपको मारने के लिए ही पांडवों ने श्री कृष्ण से विचार विमर्श कर धृष्टद्युम्न को पांडव पक्ष का सेनापति बनाया है। अतः हम लोग इस सेना पर कैसे विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आप धृष्टद्युम्न से अधिक अनुभवी हैं और उसके गुरु हैं। हरे कृष्णा।